वैसे जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ और आप हम सब आम आदमी पिछले काफ़ी समय से लोग सोच रहे थे कि लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है या फिर हो रहा है, या फिर ये कहना चाहिए कि इसके पहले जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे उस दौरान थोड़ी सी शांति थी, लेकिन अचानक से आपने देखा कि पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसा हुआ, यानी कि पेट्रोल हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत आज के समय में। क्यों? क्योंकि हम जब घर से निकलते हैं तो अब लोग साइकिल, रिक्शा या किसी ऐसे संसाधन से नहीं निकलते हैं जिसमें पेट्रोल की ज़रूरत ना हो। अब पेट्रोल की ज़रूरत तो हमें हर पल है। हम गाड़ी घर से जब निकालते हैं तो सबसे पहले आदमी पेट्रोल चेक करता है कि पेट्रोल है या नहीं है। पर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से 2-3 दिनों के अंतराल में हाहाकार मच गया। पेट्रोल पंपों में लंबी लंबी कतारें लग गई। कतारें लगने के बाद आदमी 3-3 घंटे, 4-4 घंटे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें पेट्रोल मिल जाए, पर नहीं मिल रहा। बड़ी परेशानी हो गई। अब क्या किया जाए? कुछ तो ये भी है कि अफवाह भी है। हालांकि सरकारें इस बात का दावा कर रही थी कि पेट्रोल पर्याप्त है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर आम जनता कैसे करे? उसे तो बस देखना था कि पेट्रोल की बात उड़ी तो लोग भरने चल दिए और लंबी लाइनें लग गईं। पर हुआ ये कि क्या ये काला बाजारी थी या दाम बढ़ाने के लिए इतना सब किया गया? क्या पेट्रोल पंप संचालकों को पहले से पता था कि दाम बढ़ेंगे, इसलिए उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया? क्योंकि जैसे ही ये हालात बने ठीक उसके दूसरे दिन पेट्रोल की कीमतों में भारी उछाल हो गया। एक आम आदमी के लिए 3 रुपए पेट्रोल में बढ़ना मामूली बात नहीं है। मेरे और आपके जैसे सामान्य लोग 3 रुपए अगर बढ़ता है, यानी कि 103 रुपए में अगर पेट्रोल डलाता है तो उसे लंबी दूरी जाना है तो कैसे जाए? आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। कई पेट्रोल पंप राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में और छत्तीसगढ़ में बंद हो गए हैं। क्यों कालाबाजारी की जा रही थी? तो सबसे पहले, और हालांकि ये भी है कि थोड़े दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का जिक्र भी किया था कि हमें पेट्रोल बचाना है, गाड़ियां कम चलानी है, सोना नहीं खरीदना है, विदेश यात्रा नहीं करनी है। ये सब जब चल रहा है, चूँकि अमेरिका और ईरान का युद्ध है तो हालात इस तरीके के बने हुए हैं, तो ये बात आज हम करने वाले हैं कि इतना हाहाकार क्यों। तो सबसे पहले पीयूष जी, आपसे मैं 2 तरीके के विषय जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इस विषय से जुड़े हुए भी हैं, आपका व्यवसाय भी कह सकते हैं और आप बीजेपी के नेता भी हैं। इतनी कालाबाजारी थी क्या, या इतना हाहाकार क्यों, या सिर्फ ये प्रोपेगेंडा था पेट्रोल की दाम बढ़ाने के लिए? देखिए, अभी जो स्थिति पिछले 2-3 दिन से निर्मित हुई है राजधानी रायपुर में, ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध 28 फरवरी से प्रारंभ हुआ था, उसके बाद जो स्थिति बनी थी उसमें निश्चित तौर पे एक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण एक जो पैसेज में गड़बड़ी और थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, उसके कारण से हुआ ये था कि थोड़ा सप्लाई चेन उस तरीके का स्मूथ नहीं रहा था जैसे युद्ध के पहले था। स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को सुनिश्चित करवाया था कि भारत जनता के आम नागरिकों को इसकी पीड़ा झेलनी ना पड़े। उसी तारतम्य में उन्होंने अनेक प्रकार के काम भी अपने 2014 में सरकार के आने बाद से किए भी थे। अभी जो वर्तमान परिस्थिति ये निर्मित जो हुई थी, इसका जो मुख्य कारण जो हम समझ पाते हैं वो ये है कि पैनिक बाइंग, आम जनमानस के बीच एक पैनिक क्रिएट किया गया था। सर, किसने किया? और उस पैनिक के कारण लोग जो है लंबी कतारें लगा के पेट्रोल पंपों में पहुंच गए थे। मेरा ऐसा मानना है कि आज वैश्विक स्तर पे और जो आज जो हमारा क्राइसिस चल रहा है, उसमें भारत देश के प्रत्येक नागरिक को, आप किस भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों, उससे महत्वपूर्ण रहता है कि आप भारत देश के नागरिक हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि सबको आगे आके और लोगों के बीच में एक संदेश देना चाहिए और लोगों को बीच में एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि उसमें वो लोग आराम से रहें। उसमें अगर आप कोई बरगलाने का काम करेगा या कोई ऐसा पैनिक क्रिएट करने का काम करेगा तो निश्चित तौर पे एक असुविधा का कारण बनता है। मेरा पीयूष जी आपसे एक सवाल है, क्या अचानक से पहले 2 दिन पेट्रोल पंपों में इस कदर लाइन लगती है कि 3-3, 4-4 घंटे इन लोगों को इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ते हैं, कल ही बढ़े हैं, दाम बढ़ने के तुरंत बाद सामान्य स्थिति कैसे हो जाती है?
नहीं, अगर आप परसों रात के 12 बजे के बाद से रेट बढ़े हैं और कल भी अगर आप देखेंगे तो कल भी एक ये स्थिति निर्मित थी और आज भी थोड़ा थोड़ा इस प्रकार का था स्थिति। तो इसका रेट से जोड़ने से मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि कल रेट बढ़ने के बाद भी आप पेट्रोल पंपों में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और आपको बताना चाहूँगा कि अगर साधारणतः ऑन एन एवरेज कोई अगर पेट्रोल पंप वाला दिन में 4000-5000 लीटर पेट्रोल बेचता था, अगर आप किसी भी आप जाके देखेंगे तो आज वो अगर 10 घंटा अगर संचालित कर पाए, उसके पहले उसका स्टॉक ड्राई आउट हो गया, उसके पहले वो 15,000 लीटर बेच दिया है, कोई पंप में 20,000 लीटर बेच दिया। तो 4 से 5 दिन का सेल वो अगर 12 घंटे में करे तो निश्चित तौर पर एक आप इसे काला बाजारी कहेंगे। मेरे साथ अमित श्रीवास्तव जी हैं, अजय जी हैं और अंशुल जी हैं, कांग्रेस के मेरे साथ तमाम प्रवक्ता हैं। सबसे पहले सर मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आप कितना पीयूष जी की बातों से सहमत हैं कि आज अचानक से ऐसा हो रहा है कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है और अचानक से आपके दाम बढ़ते हैं पेट्रोल डीजल के, वैसे ही पेट्रोल पंपों में स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं? देखिए, दो चीज़ों से देश की जनता बहुत त्राहिमाम कर रही है। एक तो बढ़ती महंगाई से और दूसरा बीजेपी की अर्थव्यवस्था की नाकामी से। अभी आपने कहा, स्टार्टिंग आपने किया कि जब हम जाते हैं पेट्रोल लेते हैं, उसके पहले आप भूल गए कि जब सुबह उठते हैं हम तो नाश्ता करते हैं, गैस महंगी हो गई, राशन महंगा हो गया, सारा चीज़ महंगा हो गया। प्रधानमंत्री जी का वादा था 100 दिनों में हम महंगाई कम कर देंगे, नहीं तो मेरे को चौराहे पे मैं आने के लिए तैयार हूँ। खैर अब उस पर नहीं जाते, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं और उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। लेकिन 16 जुलाई 2017 के डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग इन्होंने लाया। उसके पहले क्या होता था विनय जी कि महीने में 2 बार, 1 तारीख और 16 तारीख को ही प्राइस बढ़ता था, घटता तो अगर कभी नहीं था इनके कार्यकाल में। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि आज जिस प्रकार से स्थितियां पैनिक हुई हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपील जो की और आपने बोला, अभी आप ही ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की, वियतनाम में मार्च में अपील हो गई थी, है ना। ऐसे छोटे छोटे देश थे जहाँ पर मार्च में, फरवरी में वहाँ पर ये कह दिया गया था सरकार द्वारा कि स्थिति पैनिक होने वाली है। प्रधानमंत्री जी 4 तारीख का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव हो जाएगा, तब तक कोई स्थिति पैनिक नहीं थी। करती हूँ, पूछ लेती हूँ गंधर्व जी, वत्सल जी, भाई अब ऐसा तो नहीं है, मेरा तो आरोप है नहीं है, अमित जी लगा रहे हैं कि पानी भी ना पिए, सांस भी ना लें, ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं कर रहे हैं आप? देखिए विनय जी, ये वो पार्टी है जिसने, प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से आग्रह किया था कि कोविड की वैक्सीन लगा लो, तो ये वही पार्टी है जिसने कहा था मत लगाना, एड्स हो जाएगा। कितनों को एड्स हो गया भाई। तो इनकी बात पर आप विश्वास मत करिए। अब रही बात, आपने पीयूष जी से पूछा किसने पैनिक क्रिएट किया, तो देखिए मैं आपको सबूत दे रहा हूं, इन्होंने पैनिक क्रिएट किया। ये दीपक बैज है, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 20 पेट्रोल पंप में जाकर जनता से कह रहे हैं 10 दिन में 15 रुपए पेट्रोल बढ़ने वाला है। 10 दिन में, ये पूरा उनका वीडियो वायरल हो रहा है, दीपक बैच। तो ऐसे लोगों की वजह से पैनिक उस समय भी क्रिएट हुआ था जब एलपीजी की लाइन लगी थी, मगर वो लाइन 3 दिन सिर्फ लगी थी। और आज भी क्रिएट हुआ, ये पेट्रोल पंप पे तो लाइन सिर्फ 2 दिन लगी है। आज देखिए पूरा पेट्रोल पंप खाली है। तो ये इनका प्रोपेगेंडा है। तो जनता परेशान हो रही है, आपको नहीं लग रहा है? ठीक है, आप लोग, आपकी सरकार है, मुझे तो सीधे सीधे कालाबाजारी नजर आई। पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले थे, पेट्रोल पंप संचालकों को पता था, रोक दिया, तो फिर सरकार को इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी ना, फिर क्यों नहीं किया? देखिए, जहां कालाबाजारी हो रही थी और ऐसी सूचना मिली, एक जियो पेट्रोल पंप को वहां पर कार्रवाई की भी गई है। और इसके अलावा एक जो पैनिक क्रिएट किया गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह के बाद विपक्ष के द्वारा एक प्रोपेगेंडा के तहत जनता के बीच में ऐसा फैलाया गया रातों रात 2 गुना हो जाएगा या तेल कल से मिलना ही बंद हो जाएगा। तो सभी जिसकी क्षमता 1 लीटर लेने की है वो भी टंकी फुल करा रहे थे। तो इस प्रकार की स्थिति के कारण पेट्रोल ड्राई आउट हुए और जहां भी कालाबाजारी हुई ऐसी सूचना प्राप्त है, सरकार ने जरूर उसमें कार्रवाई की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, पेट्रोल एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि कहीं भी किसी प्रकार की कमी नहीं है, पूरी आपूर्ति की जा रही है। आपके दीपक बैज जी ने अफवाह फैला दी, आप लोगों ने जानबूझकर किया, तो छत्तीसगढ़ के आम जनता को क्यों परेशान कर रहे थे? आपको मजा आ रहा है परेशान करने में? विनय जी, मुझे तो ऐसा लगता है छोटे भाई भाजपा के प्रवक्ता की बात करके सारी जिम्मेदारी विपक्ष पे डाल के अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से भागने का कब तक दुष्प्रयास करेंगे? अगर आपसे सरकार नहीं संभल रही है, प्रशासन नहीं संभल रहा है, तो इस्तीफा दे दीजिए, हम तैयार खड़े हैं। महत्वपूर्ण बातें, बड़े बड़े दावे आप कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के, 2 चीज़ें स्पष्ट कर दीजिए। 72 दिन तक, आज जब तक चुनाव चलते रहे, 72 दिन तक देश की जनता से सच छुपाएंगे? आप चुनाव के रिजल्ट का वेट करते रहते हैं। अब तक केंद्र की मोदी सरकार देश की आम जनता से 43 लाख करोड़, बढ़ने कर रहा हूँ, 43 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल एक्साइज पर एक्साइज को वसूल कर चुकी है। 1000 करोड़ रुपए प्रतिदिन
और यहाँ बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो स्पष्ट है जो कालाबाजारी है, मुनाफाखोरी है, उसका नतीजा है कि ज़्यादातर पेट्रोल ड्राई हो गए। महत्वपूर्ण में बात करें जो हरदीप पुरी कहते हैं सब कुछ चंगा सी, अगर सब कुछ चंगा सी तो ये जो ग्राउंड बनाने की तैयारी क्यों है, ये राजनीतिक प्रोपेगेंडा क्यों है? क्रूड ऑयल तो कह रहे हैं महंगा हो गया है ना। अभी अब कभी कह रहे हैं कि भाई आप लोग कहते हैं कि सस्ता है, लेकिन सरकार कह रही है कि महंगा हो गया है। तो भाई किसकी माने हम हैं? और इतना पैनिक जो हो रहा है पूरे देश में, पूरे सब जगह, कई फ्यूल स्टेशन जो हैं वो खाली पड़ गए, कई तो बेचारे बंद हो गए हैं। क्या कहेंगे इसे? आप लोगों की चालबाजी है क्या? अपन सरकार की ही मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए, क्योंकि सरकार पक्ष में बैठी हुई है, सरकार देश को चला रही है। सरकार कहती है कि क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। जब सरकार ये कहती थी कि क्रूड ऑयल सस्ता हो गया था, तब क्या हो रहा था? पेट्रोल कम हो रहा था क्या? आपके समय पे ना भयंकर साइकिल में बैठ के बीजेपी के नेता जो है ना प्रदर्शन कर रहे थे। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को नहीं दिख रही कि देश में महंगाई है? विपक्ष में बैठे हैं दिल्ली से लेके रायपुर तक। मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि संसद तुम्हारी है तो क्या हुआ, सड़कें आज भी हमारी हैं। खाली पड़ी हैं आपकी सड़कें, कहाँ है? मैंने तो किसी को नहीं देखा कि कोई रोड में आ रहा। आप किस प्रकार की बात कर रही हैं? आज दिल्ली दरबार में, दिल्ली के उन मैखानों में जाकर देखिए जहां युवा कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन हो रहा है। समस्या ये हो चुकी है कि मुद्दे इतने ज्यादा आ गए हैं कि पहले हमारे जमाने में 1 या 2 मुद्दे हुआ करते थे, अब युवाओं का मुद्दा आ गया। हम खुद भ्रम में हैं कि पहले बेचारे युवा को बचाएं कि पेट्रोल डीजल की मार को बचाएं। हम तो यह पूछना चाहते हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ है? ये जब 2014 में हमारी सरकार थी तब पेट्रोल का रेट था 71 रुपए, जब क्रूड ऑयल की कीमत थी $109 प्रति बैरल। 12 साल से केंद्र की मोदी सरकार है और औसत जो है क्रूड ऑयल की कीमत है $70 प्रति बैरल, मतलब 35% आपकी क्रूड ऑयल की कीमत कम हो चुकी है। 1 रुपए का फायदा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे कि कब रशिया से तेल खरीदना है। ये 56 इंच के सीने का जो दावा करते हैं उसकी कलई खुल चुकी है। क्या लगता है ये सब ऐसे ही था? देखिए, पहले तो ये कह दिया गया कि सब अपनी अपनी व्यवस्था करे, पेट्रोल की मतलब किल्लत होने वाली है। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल था लेकिन पेट्रोल नहीं दिया जा रहा था। परसों पूरे पेट्रोल पंप बंद थे और फिर रेट बनने के बाद तुरंत दिया गया, तो ये काला बाजारी नहीं है तो क्या है? मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले। और एक लाइन ये भी कहना चाहूँगा, इसके पहले भी हमने आपके चैनल के माध्यम से लगातार आवाज़ उठाए हैं, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, पेट्रोल डायन खाए जाते हैं। तो ये पेट्रोल डायन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आम जनता, जो गरीब आदिवासी जो जनता है, ये लगातार ये पेट्रोल की मार झेल रहे हैं। 3 रुपए तक बढ़ा दिया गया। ये बहुत ही, हम एक कार में डालाते हैं तो 40 लीटर तक आता है। आप सोचिए एक आदमी की जेब से कितना जा रहा है, तो करोड़ों लोगों की जेब से कितना मतलब जा रहा हो। देखिए, आपको ये 2014 का मैं एक भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन दिखाना चाहूंगा, ये आप थोड़ा सा इस पे गौर करिएगा। भारतीय जनता पार्टी का 2014 का विज्ञापन था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस कहती है कि गाड़ियां खड़ी कर दो। आज मैं आपके सामने एक और चीज प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये सन 2000 जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब से लेकर 2025 तक का आंकड़ा है। लगातार किस सरकार में कितने दाम बढ़े, कितना टैक्स लगाया गया, ये उसका पूरा विवरण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं हरदीप पुरी जी से। उन्होंने 4 दिन पहले बयान दिया कि हमारे पास 45 दिन तक का एलपीजी और 60 दिन तक का पेट्रोल का स्टॉक बचा है। अगर ऐसा बयान कोई जिम्मेदार व्यक्ति देता है तो क्या देश में पैनिक की स्थिति निर्मित नहीं होगी? आप बता दीजिए। आम आदमी कहाँ जाए, क्या करे? आपको क्या लगता है सर, एक कम तनख्वाह वाला कैसे जीवन गुजारा करेगा? जो रोजमर्रा में कमा रहा है, ठेला लगा रहा है, रेहड़ी लगा रहा है, वो कैसे अपना जीवन जिए? आपने बहुत सही प्रश्न किया है। आज आम आदमी के जीवन यापन के लिए मतलब यातायात के साधन बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मजदूर को भी अपनी फैक्ट्री तक, किसान को अपने खेत तक जाना होता है, या मजदूरी करने के लिए ट्रैक्टर में भी भर के 10-15 मजदूर एक साथ जाते हैं। अगर आपको डीजल नहीं मिलेगा उनको तो कम से कम 15-20 लोगों का रोजगार चला जाता है। समस्या को सीधे तौर पर एक आम किसान और मजदूर से जोड़ना चाहिए। उसको ऐसा लगता है अगर सर ये तो 3 दिन अभी हुआ ना, आपने देखा ना, आपने पेट्रोल पंपों में देखा होगा, लाइन लग गई थी, लोगों को लग रहा था ऐसा ड्रम के ड्रम घर में भर लें। तो लोगों को भी तो सोचना चाहिए ना कि इस तरीके की पैनिक नहीं करना चाहिए। देखिए, आदमी जब सुबह उठता है ना तो उसको अपना रोजी रोटी सूझती है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। मेरे शो तक आने में आपको बड़ी तकलीफ, आज सोचना पड़ गया होगा कि अरे अब क्यों ही जाऊं मैं, अब 3 रुपए तो और एक्स्ट्रा बढ़ गए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं विनय जी। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पक्ष विपक्ष को एक दूसरे का वीडियो दिखा रहे हैं, कुछ चित्र दिखा रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है ना। सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ पेट्रोल तो होता नहीं है, 10% रहता है, 90% ना बाहर से आते हैं।
तो अभी युद्ध की स्थिति हो रही है, तो पेट्रोल का तो प्रभाव पड़ता ही है। लेकिन अभी कुछ लोग बोले हैं कि चुनाव के बाद घोषणा हुई, तो वास्तविकता यही है कि इसको पूर्वार्ध घोषणा करते तो लोगों में एक अच्छा मैसेज जाता। दूसरा क्या हो रहा है कि जब पेट्रोल डीजल लोगों को नहीं मिलेगा तो बहुत से व्यापारी, बहुत से कर्मचारी और बहुत से ऐसे लोग होंगे विभिन्न क्षेत्र के, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। आपने तो वो बढ़ा दिया, रेट तो बढ़ा दिया, तो सीधा सबका जेब प्रभावित हो रहा है। और इसके कारण जब आप पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ाओगे तो ट्रांसपोर्ट में भी असर पड़ेगा, तो सारे वस्तुओं पे इसका असर होने वाला है। पिछले 4 साल में मोदी जी ने एक बार भी पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया है, एक बार भी नहीं बढ़ाया है। वो पेट्रोल का रेट आज बढ़ा है, पिछले 4 साल से फ्रीज था। पहली बात। दूसरी बात, सिंपल था, सबके पास मोबाइल है, आप गूगल कर लीजिए। दुनिया के ऐसे कौन से देश है जिन्होंने सबसे कम रेट बढ़ाया है, सबसे कम, उसमें भारत का नाम 5वें 6वें नंबर पर आएगा। भारत ने ही एक ऐसा बड़ा देश है जिसने पेट्रोल का रेट सिर्फ 3 रुपए बढ़ाया। अमेरिका जैसा देश 50% बढ़ा के बैठा है। सर मैं तो एक आखिरी बात, कांग्रेस के 2004 से 2014 के बीच में सिर्फ 10 साल में पेट्रोल का रेट 114, भाई साहब पेट्रोल का रेट 114% आपने बढ़ाया था, हमने 12 साल में 35% बढ़ाया है। तो देखिए, मुख्य मुद्दा ये है, आज भारत देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 50 लाख मीट्रिक टन तेल भंडारण की क्षमता है। जो लोग 70 साल राज किए उन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि 1 लाख मीट्रिक टन की भी भंडारण क्षमता बना। पूर्व में 550 टन गोल्ड रिजर्व था, अभी 880 टन गोल्ड रिजर्व है। इसके साथ ही साथ जीडीपी में भी हमने ग्रोथ की है। जो हमारे रुपए की बात है तो इन्फ्लेशन की जो दर होती है उसमें आप जब अनुपात करेंगे तो पहले जो 30 रुपए की चीज को 70-60 रुपए तक पहुंचाया गया, मोर देन 100% जब वृद्धि हुई, अभी हम उसको 50 माइनस कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जनता पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, मैं मान लेती हूँ। देखिए, अभी जो परिस्थिति बनी हुई है ये एक ग्लोबल टेंशन है, ये वैश्विक अव्यवस्था है, वैश्विक आपदा है। वैश्विक आपदा में मुझे लगता है कि सबको राजनीति से ऊपर उठ के और भारत देश के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन मुद्दा विहीन कांग्रेस और राजनीतिक रूप से बेरोजगार कांग्रेस के पास कुछ विषय बचा नहीं है। इस महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री की राय जो आम जनता के लिए कि पेट्रोल डीजल बचाओ। आप खुद जो है हैदराबाद में, जामनगर में, सोमनाथ में, बड़ोदरा में रोड यात्रा करेंगे। आप जो है 812 करोड़ रुपए जो देश की विदेश यात्रा में लगाएंगे, 6 जगह विदेश यात्रा पे जाएंगे। देश की जनता विदेश, वो प्रधानमंत्री हैं, काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? पेट्रोल नहीं मिल रहा था, 3 दिन तक पेट्रोल नहीं मिला, लोगों ने परेशान होकर लंबी लंबी लाइनें लगाई। देखिए, पेट्रोल तो मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। मैं भी पेट्रोल पंप पे रहता हूँ, मेरे को पता है। 2 घंटे तो भाई लाइन क्यों नहीं लगाना पड़ेगा? जब अफवाह मची हुई है कि पेट्रोल खत्म हो गया, तो भैया अफवाह फैलाने वाले विपक्ष होते हैं। विपक्ष अफवाह फैलाए तो जनता देखो इनके भ्रामक में आके वो लाइन लगाना चालू किए। अभी भी आप जाके देखिए, सामान्य है स्थिति। सामान्य स्थिति की मैं बात नहीं कर रही हूँ, पेट्रोल महंगा हो गया है, 3 रुपए महंगा हो गया है पेट्रोल। देखिए विनय जी, जो 3 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है, इसमें या तो पंप संचालकों की मिलीभगत थी, क्योंकि जब उन्हें पता था, जब केंद्र सरकार के द्वारा बोला गया कि पेट्रोल के संसाधनों की उपयोगिता हमें कम करनी चाहिए, तत्काल एक मीटिंग बैठती है, उसके बाद पेट्रोल देना बंद कर दिया जाता है और दूसरे ही क्षण रात के 12 बजे के बाद जैसे ही 3 रुपए का इफाजा हो जाता है, तुरंत पेट्रोल पंप खुल जाते हैं, पहली चीज़। और दूसरी बात ये होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें मतलब अब पेट्रोल पर थोड़ी सी लिमिट करनी चाहिए। मैं उनकी बातों का समर्थन करता हूं, लेकिन महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। महंगाई से फर्क हमें ही नहीं, आम जनता को भी पड़ रहा है, क्योंकि मेरा सवाल है, मैं अपने काबिल अभिनेताओं का जवाब देने के लिए बड़ा ललायित हूँ। काबिल अभिनेता ने एक बात कहा हमारे कि हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ है ना, ये जो कांग्रेस की देन है, ये जो समस्या है ये कांग्रेस के कारण है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो कांग्रेस के कारण है, कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। मैं तो इनसे स्पष्ट यह पूछना चाहता हूँ, अंतिम स्थिति में क्या 3.5 रुपए के आसपास हमारा देश में पेट्रोल नहीं बढ़ा? और इन्होंने कहा कि 40% बढ़ा है कि 112% बढ़ा है, क्योंकि 112% के आसपास कांग्रेस के जमाने में बढ़ा था और 40% ये कहते हैं हमने बढ़ाया है। तो बड़ा कौन है? तो मैंने ये भ्रम फैलाने की बात मत करो, पहले ये बताओ, काबिल अभिनेता मत बनो, काबिल नेता बनने का प्रयास करो। मुझे लगता है कि सरकार को वो समाधान चाहते हैं, मंत्री, विधायक और प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देते हैं, सलाह नहीं चाहिए जनता को। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सबको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ट्रेन का यूज करना चाहिए, बिल्कुल यूज करना चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है शायद कि IRCTC ने ना
वेटिंग लिस्ट के जो टिकट है पिछले साल में, एक साल में 3.5 करोड़ रुपए खत्म कर दिए। 3.5 करोड़। अभी लोगों को टिकट नहीं, कहाँ घूमेंगे आप और हम? ने कितना पेट्रोल डलाया, कितनी लंबी लाइन लगाई? बहुत लाइन लगाए। मेरी बात सुन लीजिए, ईश्वर ने एक मुंह दिया है, या तो हंस लो या रो लो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। एक तरफ बोला गया पर्याप्त स्टॉक है और दूसरी तरफ लाइन लगाया गया, ये समस्या है मेरे को बताइए। और ये भाजपा कांग्रेस की समस्या नहीं है, भारत के 140 करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ के जनता की समस्या था। लाइन लगवा दिया, बोलते हैं आप अपना काफिला कम करो। अरे तुम्हारे काफिला से विजय झा को क्या मतलब? सर बंगाल में जितना खर्चा किए चुनाव में 3 दिन में पेट्रोल में निकाल लिया। नहीं, स्वाभाविक रूप से ये आम जनता पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक यदि 3 रुपये बढ़ता है हर, जैसे मैं कर्मचारी हूँ, मैं को यहाँ से रायपुर से यदि नया रायपुर जाना है 30 किलोमीटर पड़ता है, तो पर डे मेरे को एक लीटर पेट्रोल लगता है महीने की। इस तरह से काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जनता को बरगला दिया है। सर आप मान रहे हैं कि जैसे ही दाम बढ़ गए वैसे ही पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिलने लगा, स्थितियाँ सब समान हो गई, कहीं कुछ दिक्कत? मैडम दिक्कत तो बहुत था, पेट्रोल पंप में था, लेकिन पेट्रोल पंप वाले ने कालाबाजारी किए हैं और स्टॉक रखने के जैसे रेट बढ़ा रात को 12 बजे के बाद, फिर पेट्रोल पंप दूसरे दिन चालू हो गया, सामान्य हो गए। तो स्थिति क्यों सामान्य हुआ? पेट्रोल अभी छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, कई सारी जगह जहाँ पे सेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे तो रेट और भी ज्यादा, कई जगह 110 रुपए लीटर पेट्रोल भी है। मैडम हमको देश को पहले देखना पड़ेगा। 60 का 110 हो गया, चाहे कांग्रेस की रहती या बीजेपी जो भी गवर्नमेंट रहती, तो ये कोई गलत डिसीजन है। पहला पॉइंट आप उस चीज़ को रखें कि देश पहले, भाई हम भी तो खरीद के रिफाइन कर रहे हैं, तो उस चीज़ को तो जनता को समझना पड़ेगा। वो कैसे पेट्रोल डलाएगा, वो कैसे 10-1,000 की 1200 की टंकी भरवाएगा गैस की, कैसे घर चलाएगा? सर इसका जवाब है आपके पास। सरकारों को क्या काम है, सरकारों को क्या काम है? महंगाई को कम करना ना, नहीं बढ़ाना। नहीं, लेकिन मैडम हमको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि 60 का 110 हुआ, तो उसको तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऑफसेट करना। मोदी जी का कोई नहीं है, लेकिन मोदी जी के साथ भारत के 140 करोड़ की जनता है, ये आप सुन ले। और हमारी पार्टी का नाम है। अच्छा मैडम आप एक बात बताइए, नोटबंदी हुआ, बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने मोदी जी के ऊपर आरोप लगाया, जब सबने धुरंधर 2 देखी तब समझ आया कि क्या था। मोदी जी ने आहन के ईंधन का, तो भी समझ आएगा। समझिए ईंधन का आया, समझ आएगा कि मोदी जी ने किस लिए कहा था। और उस समय शायद विपक्ष की सरकार को मोदी जी से माफी भी मांगना पड़ेगा। आप लोग सब सहमत हैं? आपके साथी जो माफी मांगना पड़ेगा भाई, विपक्ष को माफी मांगना पड़ेगा, तो माफी तो मांगना पड़ेगा ही ना। क्यों माफी मांगना पड़ेगा? किस खुशी में वो लोग माफी मांगे? अरे परेशान करके रखे जनता को, गलत खबर। भाई सरकार आपकी है, जनता को वो कैसे परेशान किए हुए हैं ना, अफवाह फैला रहे हैं। किसी प्रकार का गलत अफवाह फैलाएंगे तो लोग पैनिक होंगे ही होंगे। इन्होंने बोल दिया पेट्रोल का रेट बढ़ने वाला है, तो आप लाइन लगना चाहते हैं। अच्छा उनके कहने से बढ़ गया क्या? अरे मेरा सवाल है उनके क्या? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, दीपक बैद जी को तो कह देना चाहिए मेरी सरकार बनेगी, सरकार बन जाती। उनके कहने से पेट्रोल का दाम बढ़ गया। नहीं, इनके कहने से पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा, तो आप तो कह रहे हो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने पैनिक कराया पब्लिक को। का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है, जो अभी 110 US बिलियन डॉलर्स है, वो कम होगा और उससे अपने पास यहाँ पे डॉलर रिजर्व्स बढ़ेगा, जिससे हमारा मजबूती आएगा। देखिए 2014 में जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था वो 77% डिपेंडेंट था, जिसको मोदी सरकार ने 11% बढ़ा के 88 कर दिया। प्रोडक्शन जो था क्रूड ऑयल का वो घट के 26% कम हो गया, जिसका हर्जाना कहने की देश की जनता भुगत रही है। देश पे ऋण 55 लाख करोड़ से बढ़ के 255 लाख, मतलब 5 गुना बढ़ गया। भुखमरी इंडेक्स में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से नीचे। 1,86,000 करोड़ रुपए रिजर्व फंड का यूज कर लेते हैं। देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार करने के बाद विपक्ष पे जिम्मेदारी डाल के कब तक अपनी जिम्मेदारी से बचेंगे? कब तक जिम्मेदारी बनकर शॉर्टकट में? और एक सवाल मेरा ये है, एक मिनट सर सुनिए ना, एक सवाल मेरा ये है, लोगों ने कहा था जब प्रधानमंत्री ने कहा कि सोना मत खरीदिए, तो आप लोगों ने बहुत हल्ला मचाया। आपको याद होगा, आप सब जानते हैं कि जब इंदिरा गांधी, नेहरू जी की सरकार थी, तब भी तो ऐसा कहा जाता था कि भाई देश की व्यवस्था के लिए ये आप बड़ी जिम्मेदार प्रवक्ता, माफ कीजिए, पत्रकार हैं। मैंने कहीं सुनकर नहीं, मैंने पढ़कर आपने पढ़कर बताया है। और जो आपने पढ़ा लिखा है ना, वो एक बार आप उसके फैक्ट चेक करेंगी। द हिंदू ने इस बात का खंडन किया है कि ये कहीं से कहीं तक नहीं हुआ है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो फेक फैक्ट्री दिल्ली से लेकर बाकी जो वेबसाइट वहां तक है। अब जो आपका मुख्य बिंदु है कि उस जमाने में ये कहा जाता था कि सोना मत खरीदिए। ऐसा नहीं है कि उस जमाने में कहा नहीं जाता था, ऐसा नहीं है
कि उस जमाने में कहा नहीं जाता था। आपके वक्तव्य का पूर्णतः समर्थन है, लेकिन उस जमाने में और इस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। वो जमाना 5,000 रुपए तोले सोने का हुआ करता था और ये जमाना 1.5 लाख रुपए तोले का सोना। मैंने कहा ना, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, आज जनता त्राहिमाम कर रही है। और देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता मुगल काल की बात कर रहे हैं, तो मुगल काल की मैं बताना चाहूंगा, भारत एक सोने की चिड़िया था। ठीक। देखो, उन्होंने कहा कि जब पेट्रोल की बैरल प्रति बैरल दर कम थी तो भारत ने उसमें क्या नहीं कम किया। 9 लाख करोड़ की इस देश में फ्रीबीज योजना चलती है, जिसमें 80 करोड़ गरीब परिवारों को खाना भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश और अनेकों प्रदेश में माताओं बहनों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। 6,000 रुपए प्रति साल किसानों को डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट दिया जाता है। इनको बताना चाहूंगा, राजीव गांधी का जमाना नहीं है। देखिए, स्वयं घोषित विश्व गुरु महामानव एक दिन अपील करता है, दूसरे दिन सोमनाथ में एयर शो देखता है। ये कैसी इनकी दो। कुल मिलाकर ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, आम जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। हालांकि जो अभी देश में और विश्व में जो हालात बने हुए हैं, उस हालात को उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि हम जिस तरीके से मोदी जी प्रधानमंत्री देश के उन्होंने अपील की है, उसमें सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन अरुण के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।